Hello, good morning students, good evening, good afternoon, whenever you are watching my video lecture. Welcome to our channel जहाँ हम पढ़ते हैं क्लास 9 और क्लास 10 की एसएसटी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि प्राइवेट सेक्टर कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और उसमें किस तरीके से काम किया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। उन्होंने पढ़ा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा, कोई फाउंडेशन नहीं है, टाइम फाउंडेशन नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे वर्कर्स जिनकी लाइफ सेटल नहीं है, जो फाइनेंशियली अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं, वही लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और वो जिस तथा की उनकी वर्किंग कंडीशन होती है, उनकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं हो पाती है। तो ऐसे वर्कर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, आज ये पढ़ने वाले हैं। देखिए टॉपिक का नाम ठीक है, हम क्या काम कर सकते हैं। पहला काम हम जो कर सकते हैं वो है कि आइडेंटिफाई करना। पहले को आइडेंटिफाई करना कि कौन से ग्रुप्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो टैक्सेस को बचाने के लिए या अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं, उनको पनिश किया चाहिए। नंबर थर्ड, लोगों को स्किल सिखानी चाहिए, लर्न स्किल्स एंड ट्रेन यूथ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई हमारे देश में जितने भी युवा हैं, जितने भी जो यूथ है, उनको स्किल सिखाया जाना चाहिए, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, जिससे कि वो आगे जाकर अपनी लाइफ को जो है फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली स्टेबल तरीके से इसको सर्वाइव कर पाए। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन होती है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, वो खुद इस तरह का है कि यहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकली कम और थ्योरेटिकली ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो जब तक बच्चा चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करेगा, जब तक उसकी स्किल डेवलप नहीं होगी, तब तक बच्चा को कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी स्टूडेंट आगे अपनी लाइफ में डेवलप नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि बच्चों को स्किल सिखाई जाए, ना कि उसे हर चीज़ को ये याद कराया जाए। बेटर है याद ना कराया जाए, उसको समझाया जाए, बच्चे का स्किल डेवलप होगा और उसको जो आगे नई नई टेक्निक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन किया जाए, जिससे कि हमारा यूथ भी डेवलप हो और हमारी कंट्री भी डेवलप हो। और इन सब के बाद युवा काम हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड अवेयरनेस, हम इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं कि भाई जहाँ पर भी वर्कर्स के साथ अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा हो, तो आगे कंप्लेंट करेंगे भाई ओवर टाइम लगाया जा रहा है, पहले पेमेंट की बोल दी, पेमेंट नहीं दिया, टाइम की बोल दी, टाइम फिक्स नहीं हो रहा, जॉब सिक्योरिटी गारंटी दी, तो बाद में बिना किसी नोटिस पीरियड जॉब से निकाल दिया गया। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और उनको समझाया जाए। अगर आप भी होता है तो वो जो उसके कंप्लेंट करें। और एक काम और जो कर सकते हैं अर्बन एरिया में, वो ये कि हम लोग रॉ मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ब्रोकरेज मटेरियल्स एंड
used for manufacturing. मतलब ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को स्टोर करके रखे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप एस्टैब्लिश करें, जिससे कि जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश होगी, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, ऑर्गेनाइज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और लोगों का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप सब लोग नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट टॉपिक सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। कौन सा सेक्टर किसके अंडर आता है, जो हम आज बात करने वाले हैं। इसमें दो सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। तो हम समझने के बाद डिफरेंस ये करी बड़ा कौन इसके लिए कराई नहीं। देखिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में हम समझेंगे डिफरेंस। देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी एसेट्स जो भी काम किए जाते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं। इसमें सेम काम होता है लेकिन सब कुछ कंट्रोल होगा सरकार द्वारा। मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड सर्विसेज इसमें सरकार के द्वारा सभी एसेट्स को सर्विसेज को जो है ओन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर गवर्नमेंट जो भी काम करती है और इस सेक्टर में जो भी पैसा होता है वो सरकार लगाती है लोन्स लेकर, इससे कि सेक्टर में डेवलपमेंट होगा और देश के लोगों को डेवलपमेंट होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इट गिव्स हाई सैलरी पैकेज। प्राइवेट सेक्टर में हमको हाई सैलरी पैकेजेस 20 LPA, 25 LPA, 27 LPA, 30 LPA, 50 LPA से हमें नौकरी मिलती है। लेकिन भले आपको प्राइवेट पैकेज इतना हाई करना हो लेकिन उसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। मतलब जरूरी नहीं है भाई जो कंपनी आपको 50 LPA दे रही हो तो वो कोई जरूरी नहीं है आप कंपनी में लाइफ टाइम काम करने वाले हो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आपको कंपनी को लगा कि आपका काम सही नहीं है तो आपको फायर कर सकती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है जॉब सिक्योरिटी। इट गिव्स जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है, भले सैलरी पैकेज हाई ना हो लेकिन जॉब सिक्योरिटी है कि अगर आप किसी सरकारी सेक्टर में लग गए तो आपकी नौकरी लाइफ टाइम जब तक आप रिटायर नहीं करते तब आप नौकरी करेंगे,
मतलब आपकी जो फाइनेंशियली स्टेबल आराम से हो जाएंगे। इसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां इतनी भी बड़ी एमएनसी होती है। एमएनसी होगी हमारी, जितनी हमारी एमएनसी हैं वो सब इसके अंदर आती हैं, ठीक है। एमएनसी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, सब कुछ इतनी भी बड़ी एमएनसी होती है। इसके सेक्टर में क्या क्या आता है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आता है सेल का, और एक टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सेक्टर अकाउंट होते हैं, और जितने भी प्राइवेट एमएनसी सब प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होती है। अब बात ये है कि पब्लिक सेक्टर में बढ़ती है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी चीजें मिलती हैं वो हमें मिलती हैं हाई कॉस्ट पर, और वो हाई कॉस्ट कभी कभार जो देश का पुअर सेक्टर होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर में वो चीजें मिलती हैं मिनिमम कॉस्ट पर, जिससे कि एक गरीब व्यक्ति भी बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। थैंक यू।